Hello everyone. The question is the price of 3 pens, 2 pencils, 4 paper, 1 eraser is less than $21 if the price of each of the items are distinct integer. ठीक, इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है ना 4 आइटम्स के ये डिफरेंट है, सेम नहीं है किसी का भी. When expressed in dollar, then how much the cost will Bulbul incur who purchase 2 pens, 3 pencils, 10 paper and 2 erasers. ठीक है. तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको एज्यूम करना होता है कि एक पेन, एक पेंसिल एंड एक पेपर और एक इरेजर की कॉस्ट क्या है. ठीक है. सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन ए, ओके, वन पेंसिल बी बी एंड फोर वन पेपर. ठीक है, दिस इज वन, फोर नहीं है. वन पेपर का सी है एंड वन इरेजर का डी है. ठीक है. तो इसके बाद में आपको इस लाइन को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा. ये हो जाएगा 3a प्लस में 2b प्लस में 4c प्लस में d. ठीक है, इज लेस देन 21. ओके, यहाँ पे लेस देन दे रखा है. क्या हम इसको इक्वल्स टू में कर सकते हैं? लेस देन एंड इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं? 20 होगा. देखो, अगर आपको गिवन है a इज लेस देन 21 एंड a यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, तो आप इसको a इज लेस देन इक्वल्स टू 20 पुट कर सकते हो. ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस केस में. ये केवल तभी पॉसिबल जब आपको ये कंफर्म हो कि जो इसका एलएचएस वाला पार्ट है ये इंटीजर ही रहने वाला है. ठीक है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो पॉइंट में वैल्यू पॉसिबल है, 20 पॉइंट समथिंग भी इसमें वैल्यू पॉसिबल हो जाती है. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3a प्लस में 2b प्लस में 4c प्लस में d इज लेस देन इक्वल्स टू 20. ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है ए बी सी डी की. ठीक है, तो क्योंकि ये इंटीजर है और पॉजिटिव ही रहेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में तो आएगा नहीं प्राइस, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी आपके माइंड में. तो आप कहोगे कि ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लेते हैं, सी को 3 एंड डी को 4. वैल्यू पुट करते हैं, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 20 से ज्यादा आने वाली है. अगर आप ऐसे ही होता किसी भी वैल्यू को 1 2 3 4 मान लोगे और उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो आती है इस वाले केस में, वो आती है तब जब आप कोफिशिएंट चेक करोगे. अगर सी, आपको पहले चेक करना है किस वेरिएबल का कोफिशिएंट ज्यादा है. ठीक है, उसकी आपको मिनिमम वैल्यू पुट करनी होती है. जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट कम है उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी होती है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम किसका है? सी का है. तो मिनिमम वैल्यू सी की हम कितनी पुट करेंगे? यहाँ पे 1 पुट करेंगे. ठीक है, मिनिमम वैल्यू सी की यहाँ पे कितनी पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे. एंड मैक्स उसके बाद में किसका है? 3 का है. ठीक है, 3 की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं? यहाँ पे 2 पुट करने, ए की, इसका 3 इसका कोफिशिएंट है ए का, तो ए की हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 करेंगे पुट. बी की यहाँ पे 3 करेंगे एंड डी की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे. ठीक है, इससे हमें मिनिमम वैल्यू पक्का मिलेगा, आपको इसमें केसेस बनाने का नीड नहीं होता है. अगर इस तरीके से जाते हो कि जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है उसकी हमें मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, तो आपको इसमें पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, अब इसको करते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, इट विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 4. ठीक है, दिस विल बिकम 20, इसका ऐड करो कितना आ जाएगा? 20. इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 20 है और हम इस पूरे एक्सप्रेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू 20 है. ठीक है, 20 या उससे कम है एंड मिनिमम वैल्यू 20 आ रही है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि 3a प्लस में 2b प्लस में 4c प्लस d की वैल्यू 20 ही पॉसिबल है. एंड वो किन वैल्यूज पे पॉसिबल है? जब a 2 हो, b 3 हो, c 1 हो एंड d 4 हो. ठीक है, अब इसने पूछा है कि बुलबुल अगर 2 पेन, 3 पेंसिल, 10 पेपर, 2 इरेजर परचेज करे तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी निकलेगी? तो हमें 2 पेन खरीदने के लिए हमें पहले एक पेन का कॉस्ट पता होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चाहिए? हमें 2 पेन्स चाहिए, इसका मतलब 2 × 2 हो जाएगा. ओके, प्लस में 3 पेंसिल्स चाहिए, 3 × 3 हो जाएगा. ओके, 10 पेपर चाहिए तो 10 × 1 हो जाएगा. प्लस में 2 इरेजर चाहिए तो 2 × 4 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस में 9 प्लस में 10 प्लस में 8. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एज आंसर 30. ठीक है, 9 और 4 13 एंड 13 8 इज 21, 18 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 होगा.
ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो यही था कि इसकी मिनिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कोफिशिएंट वाली वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू पुट करनी है। ओके, थैंक यू।